और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लॉरेंस की कस्टडी लेने में पुलिस को मुश्किलें आ रही हैं। लॉरेंस की कस्टडी में गृह मंत्रालय का आदेश आ रहा है आड़े। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है। आपको बता दें कि उसी के गैंग के ऊपर ये शक जा रहा है कि उसी के गैंग ने हत्या करवाई है। कोई भी एजेंसी लॉरेंस को 1 साल तक कस्टडी में नहीं ले सकती है। मुंबई पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन कस्टडी में अड़चन है। लॉरेंस को जेल से लाने में कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर है। ये डर भी कहा जा रहा है कि एक वजह है इसकी। और गृह मंत्रालय का जो आदेश है वो भी आड़े आ रहा है। उस आदेश के मुताबिक कोई भी एजेंसी लॉरेंस बिश्नोई की 1 साल तक कस्टडी नहीं ले सकती। इसके पीछे की वजह यह है कि लॉरेंस को जेल से लाने और ले जाने में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, लेकिन एजेंसियां उससे केवल पूछताछ कर सकती हैं। ऐसे में मुंबई पुलिस लॉरेंस की कस्टडी नहीं ले पाएगी। लेकिन यह हो सकता है कि अगर पूछताछ की जरूरत पड़ती है, पूछताछ करनी है, तो फिर लॉरेंस तक जाना होगा पुलिस को। कस्टडी में अड़चन फिलहाल आ रही है। सीधे हम रुक करेंगे। हमारे संवाददाता मुकेश सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। मुकेश, कस्टडी में अड़चन है, गृह मंत्रालय के आदेश का हवाला दिया जा रहा है। सवाल मेरा आपसे यह है कि पूछताछ भी जरूरी है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम लगातार सामने आ रहा है, उसके गैंग का नाम लगातार सामने आ रहा है। अगर जरूरत पड़ती है पूछताछ की, मुंबई पुलिस अगर पूछताछ करना चाहती है, तो फिर चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी? देखिए, जो इस तरह के मामले होते हैं उसमें आरोपी की कस्टडी लेकर उससे पूछताछ करना ज़रूरी होता है, जिससे कि मामले की जो गहराई है, जो जड़ है, वहां तक पहुंचा जाए। लेकिन सूत्रों से जानकारी ये मिली है कि मुंबई पुलिस ने अभी तक लॉरेंस की कस्टडी नहीं मांगी है। अगर वो कस्टडी आगे मांगेगी तो परेशानी आएगी। परेशानी इसलिए आएगी कि 30 अगस्त 2023 को गृह मंत्रालय की ओर से एक आदेश दिया गया था। ये आदेश CRPC 268 के तहत था और इस आदेश के मुताबिक कोई भी एजेंसी या स्टेट पुलिस लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी नहीं ले सकती है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई पिछले 1 साल से गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। तो कोई भी स्टेट की पुलिस उसकी कस्टडी नहीं ले सकती है। और इस आदेश के पीछे वजह ये बताई गई थी कि लॉरेंस को जेल से बाहर निकालने, लाने ले जाने में जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है वो हो सकती है, उस पर हमला भी हो सकता है। इसीलिए गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया था। अब सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस आदेश को 30 अगस्त 2024 को 1 साल के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि 30 अगस्त 2025 तक कोई भी एजेंसी या राज्य की पुलिस उससे अपनी कस्टडी में नहीं ले सकती है। लेकिन हाँ, ऐसा कर सकती है कि कोर्ट की परमिशन लेकर साबरमती जेल जाकर उससे पूछताछ कर सकती है। लेकिन मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में कुछ खास नहीं निकलेगा। जब तक लॉरेंस की कस्टडी ना ली जाए, तब तक इस मामले की जो कॉन्स्पिरेसी है, इस मामले की जो गहराई है, उस तक जाना मुश्किल होगा। तो आगे किस तरह से जांच को आगे बढ़ाएगी मुंबई पुलिस, ये देखना होगा। क्योंकि शिवा की गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है। शिवा के पास सारी जानकारी है, उसके मोबाइल में सारी जानकारियाँ हैं कि वो लॉरेंस के गैंग में किससे कांटेक्ट में था। तो शिवा की अरेस्टिंग के बाद अगर इस केस में आगे की चेन को जोड़ना है तो लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी लेकर उससे पूछताछ करनी बेहद ज़रूरी है। लेकिन ये मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि लॉरेंस की कस्टडी अगले 1 साल तक ना तो कोई स्टेट पुलिस और ना ही कोई एजेंसी ले सकती है।